हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो ये आपके पास लेटेस्ट एडिशन की एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, इसमें जो हम चैप्टर नंबर 13 अपना करें इंट्रोडक्शन टू ग्राफ, तो एक्सरसाइज हमने स्टार्ट कर दी है। आज मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 समझाने वाली हूँ यहाँ पर। तो ये भी आपके पास ग्राफ से रिलेटेड है, आपको ग्राफ बना के दे रखा है, कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और उनके आंसर आपको करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ अ वीक। आपको ये ग्राफ दे रखा है, इसमें टेम्परेचर दे रखा है एक वीक का, मंडे टू संडे तक का। अब इसमें फोरकास्ट टेम्परेचर भी दे रखा है और एक्चुअल भी दे रखा है। पता कैसे चलेगा, देखो यहाँ ऊपर जो डॉटेड लाइन है उसमें आपको बता रखा है कि वो फोरकास्ट टेम्परेचर है और जो पूरी स्ट्रेट लाइन है वो एक्चुअल टेम्परेचर की लाइन है। ठीक है, इस पे बेस्ड आप कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं तो वो देखते हैं। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, ऑन विच डे वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर एंड द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। बताओ किन किन दिनों में दोनों टेम्परेचर सेम है। तो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं इसका मतलब वो दोनों टेम्परेचर सेम ही है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो देखो एक यहाँ पर ये दोनों टेम्परेचर मिल रहे हैं, मतलब ट्यूसडे पे सेम है। उसके बाद एक बार ये फ्राइडे पे यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों, है ना, फ्राइडे पे सेम है। और एक ये यहाँ पर मिल रहे हैं संडे पे दोनों, तो संडे को भी दोनों टेम्परेचर सेम है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें, फर्स्ट पार्ट के आंसर की, तो आपके पास हो जाएगा ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। क्लियर है, लिखने की तो ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको ग्राफ से ही पता चल रहा है इसका आंसर क्या रहने वाला है। तो आप अच्छे से इसको बस समझ लीजिए क्वेश्चन को। फिर आपसे कह रहे हैं व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे ज़्यादा कब था फोरकास्ट टेम्परेचर पूरे वीक में, तो आपको सबसे ज़्यादा का बताना है। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे यहाँ संडे को ही दिख रहा है ना, 35 डिग्री सेल्सियस है संडे को, उसके अलावा तो किसी और दिन दिख नहीं रहा। तो इसका मतलब सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास संडे आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर। सबसे कम टेम्परेचर कब था, पर वो एक्चुअल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर आपसे टेम्परेचर पूछ रहे हैं ना, डे नहीं पूछ रहा, तो आप संडे के साथ साथ टेम्परेचर भी लिख देना। यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब मिनिमम देखो वही, एक्चुअल कहाँ पर है सबसे कम, एक्चुअल पूरी स्ट्रेट लाइन वाला है ना, ये वाला है ना सबसे कम, या इससे कम भी आपको कोई और दिख रहा है, यही है 15 डिग्री सेल्सियस है। थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों पे 15 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका आंसर आ जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। नेक्स्ट कह रहा है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा गैप है। तो ज़्यादा गैप मुझे इन्हीं के बीच में दिख रहा है, ये फोरकास्ट टेम्परेचर है, ये एक्चुअल टेम्परेचर है, इन्हीं के बीच सबसे ज़्यादा गैप दिख रहा है। इसमें भी कम है, इनमें तो बहुत ही कम है, ये तो एक ही है, दोनों सेम ही है, ये भी सेम ही है, ये भी कम है गैप, ये सेम है। तो ऑन विच डे, डे की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब थर्सडे को एक्चुअल और फोरकास्ट टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस सबसे ज़्यादा है। क्लियर। तो आपको ये ग्राफ को ना रीड करना आना चाहिए। अगर आपको ये रीड करना आता है ना, तो इससे रिलेटेड आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाएंगे। अभी हम इसको बनाना भी सीखेंगे। इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जिसमें आपको ये ग्राफ खुद से बनाना है, तो हम वो बनाना भी सीखेंगे। पर पहले हम इसको जो बने हुए ग्राफ हैं उसको रीड करना सीख लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इसमें कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।